और एक बार फिर अजीज कुरैशी साहब के बयान पर लौटते हैं। अजीज कुरैशी से बातचीत करने के लिए न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव तौर पर जुड़ चुके हैं। कुरैशी साहब, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। जय गंगा मैया कहना, जय नर्मदा मैया कहना शर्म की बात है और कांग्रेसी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो कुरैशी साहब को भला दर्द क्यों हो रहा है और क्यों शर्म की बात लगती है? मैंने आज से 65 साल पहले 65 ईयर्स बैक जब मैं 9th क्लास में था जी, उस वक्त अपने आप को जवाहरलाल नेहरू के कदमों में मार्केट कर दिया था और उनके जूतों की धूल को अपने माथे पे लगाया था और साथ में कसम खाई थी कि जब तक भारतवर्ष को पूंजीपतियों से, सामंतवादियों से, उद्योगपतियों से, मालदार लोगों से आज़ाद नहीं करा लिया जाएगा और जब तक मुल्क में किसान, मजदूर, गरीब, मेहनत का अवाम का राज कायम नहीं होगा, उस वक्त तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरी जो कुछ बातें हैं ये उसी लड़ाई का हिस्सा है कि, और हिंदुत्व की बात जो आज लोग करने वाले हैं, कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये लड़ाई रुक दी जाए। इनकलाब आ नहीं पाया इस मुल्क के अंदर, गरीब मजदूर किसान का राज नहीं हो पाया इस मुल्क के अंदर, और पूंजीपतियों के हाथ में मुल्क गिरवी रहे, जारी रहे और उनका शिकंजा पर कसर है। मतलब ये सवाल ये है कि कांग्रेस अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है, आप पुराने कांग्रेसी हैं, इसीलिए पीड़ा आपकी बाहर आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि कांग्रेस का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, क्यों हिंदू की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, मंदिरों की बात कर रही है, धार्मिक यात्राओं की कांग्रेस बात कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी खाली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक तहरीक है, एक संघर्ष है, एक बलबला है, एक जज्बा है, एक जुनून है, एक तारीख है, एक इतिहास है और एक भविष्य है। कांग्रेस पार्टी को इतिहास से जो ले रहे हैं वो गलती कर रहे हैं और मुझे जो कांग्रेस में खुलकर बताइए ना, कौन लोग हैं जो कांग्रेस में ऐसा कर रहे हैं? जो कांग्रेस देखते हैं अपनी आंखों से, या आप जिस कांग्रेस को आपने अपनी आंखों से देखा है, जो कांग्रेस आपको क्यों नजर आ रही है? ये देखना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मतलब ये देखना आपका काम है। मतलब एक कांग्रेस के अलावा एक बड़ा तबका है इस मुल्क के अंदर, एक बड़ा सेक्शन है जो कांग्रेस के नहीं, मुल्क के इतिहास को, सेकुलरिज्म को, संविधान को, तारीख को, इतिहास को, कल्चर को घोल के पीना चाहता है और चाहता है कि एक विशेष वर्ग के आइडियाज के मुताबिक हुकूमत की स्थापना हो, भारत के संविधान को जला के खाक कर दिया जाए, नया संविधान बनाया जाए और इस मुल्क में अल्पसंख्यक के लोगों की कोई जगह बाकी नहीं रखी जाए। इस सवाल यहां पे ये है कि कांग्रेस की विचारधारा की बात है या सिर्फ अल्पसंख्यकों के साथ जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के आप ये दर्द बयां कर रहे हैं? दोनों इंटरलिंक्ड हैं, दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं। देश के गद्दारों को गोली मारे सालों को तुमने बना लिया पाकिस्तान, तुम्हारे बाप का नहीं है हिंदुस्तान, जाओ छोड़ के जाओ मुल्क को, और हम हिंदुस्तान को स्पेन जी, इस तरह के शब्दों का हम ऑन एयर समर्थन नहीं करते हैं, जिस तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि लोगों की आस्था पर आपका जो बयान आया कि जय गंगा मैया कहना, क्या शब्द इस्तेमाल नहीं होते? नहीं, सवाल ये है, हम ऑन एयर, हमारे करोड़ों दर्शक हैं, हम पे भरोसा करते हैं, हम उस तरह के स्लोगन जिसको आपने बोला उसको हम दर्शकों को ऐसे नहीं बता सकते हैं, किसी की भी भावनाएं आहत हो सकती हैं। जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, सुन लीजिए अजीज कुरैशी साहब, आपका सम्मान करते हैं हम। जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, क्या ये चोट नहीं है लोगों पर जो लोग इसको बोलते हैं, जिनकी आस्था है, जो सनातन परंपरा को मारते हैं? आपको ये शर्म की बात लगती है? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर व्यक्तिगत रूप से आदमी करे, पूजा पाठ कराए, स्थापना करे मूर्ति की और कुछ भी काम कराए, यज्ञ कराए, प्रवचन कराए, बुलाए बाबा लोगों को, वो उसका अधिकार है, कर सकता है। कोई किसी को अधिकार नहीं है, ये हक नहीं रोक सके उसको आके। लेकिन तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या जितने भी और कांग्रेस के गांधी परिवार के लोग हैं या कांग्रेस के नेता हैं, वो अजीज कुरैशी से पहले सर्टिफिकेट लें, उसके बाद मंदिरों में जाएं, पूजा करें, आप ये चाहते हैं? आप जानबूझ के शब्द मेरे मुंह में ठूसने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी कहीं जाए, कोई पूजा पाठ करे, कोई अधिकार नहीं किसी को उसका विरोध करने का। पार्टी की दफ्तर में अगर स्थापना होगी मूर्ति की, झंडा लगाएंगे भगवा आप, बाबा को बुलाएंगे वहां पे आप, मूर्ति की स्थापना कराएंगे आप, उस पर आपत्ति करने का मुझे पूरा हक है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मैंने आपसे कहा ना, खाली पार्टी नहीं है, एक मुकम्मल वे ऑफ लाइफ है, संघर्ष है, बलबला है, जज्बा है और एक ख्वाब है। जिस ख्वाब के अंतर्गत हिंदुस्तान में एक नए राज्य की, एक नए समाज की स्थापना होना है, जिसका ख्वाब जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था। तो आप तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कल अलीगढ़ में कह रहे थे कि उस अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने वाले हैं, वो तो अलीगढ़ का नाम भी बदल देंगे, हरिगढ़ हो जाएगा और साथ के साथ राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। आपको अच्छा लग रहा है ये राम मंदिर बन रहा है? राम मंदिर बनने का कभी किसी ने विरोध नहीं किया। राम मंदिर बनने का किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। अगर आप बताते हैं मुझे एक भी जिम्मेदार आदमी का विरोध, तो आत्महत्या कर लूंगा मैं आके। राम मंदिर बनने पर जो झगड़ा था वो ये था कि बाबरी मस्जिद को गिरा के बनाया जाए या बाबरी मस्जिद अब जगह बनी रहे और करीब में राम मंदिर बना। तो आप जाएंगे मंदिर बनने के बाद जय श्री राम का नारा लगाएंगे वहां पर? अजीज कुरैशी साहब मैसेज देंगे देश में, मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता का? हर किसी लगाऊंगा, हर किसी लगाऊंगा। मतलब आपको जय श्री राम कहने में भी आपत्ति है? और किसी की ताकत नहीं है लगवा के नारा मुझे। जय श्री राम का नारा मंदिर में लगाना धार्मिक पन अपना के एक अलग बात है, और जय श्री राम की वैसे जय बोलना अलग बात है। मतलब आप बात कर रहे हैं धर्म की, मंदिर की बात कर रहे हैं। मंदिर में बिल्कुल मैं खुदा को मानने वाला हूं, उसके अलावा किसी को जय नहीं बोल सकता। चलिए मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। आप नहीं जय श्री राम बोलना चाहते हैं मत बोलिए, ये आपकी अपना विचार है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, जिस कांग्रेस को अजीज कुरैशी साहब सवाल सुन लीजिए, फिर अपनी बात रख लीजिएगा, पूरी सुन लीजिए, कुछ ही सवाल पूछ रहा हूं। आई बिलीव इन वन गॉड, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ। सारी दुनिया मिल जाए मुझसे निकलवा सकती है जय श्री राम, सारी दुनिया की ताकतें मिल जाए, मुझे फांसी भी लटका दिया जाए तो भी मुझसे जय श्री राम नहीं गिलाया जा सकता। आई एम बिलीवर इन वन गॉड। चलिए मैं वो कोशिश भी नहीं करूंगा कुरैशी साहब, मैं वो कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं तो प्रयास कर रहा था, क्योंकि आपने कहा कि आप राम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं। अगर आप राम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, इसका मतलब राम मंदिर के प्रति आपकी आस्था है। कोई नहीं करता, आज तक किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। आज तक किसी मुसलमान ने बता दिया मुझे एक शब्द कहो राम मंदिर के निर्माण होने के बारे में। झगड़ा कहता है जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर देगा। अच्छा ये बताइए अजीज कुरैशी साहब, सिंपल सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, फिर मुझे वाइंड अप भी करना है, कुछ और भी खबरें तमाम दिखा रहे हैं हम दर्शकों को लगातार। सबसे बड़ी बात यह है कि अजीज कुरैशी जिस कांग्रेस को अपनी नजर से देखते हैं, उसका स्क्रू किसने टाइट किया, किसने ढीला किया कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस डिरेल हो चुकी है? ना ढीला किया ना टाइट किया, ये मेरा काम नहीं है। जो हो रहा है मैं उसे देखता हूं, जो चाहता हूं मैं उसकी कसौटी पर उसका मूल्यांकन करता हूं। मेरा ख्वाब है एक हुकूमत शासन मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, जहां एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, जहां सबस्टेशन नहीं हो, जहां जुल्म नहीं हो, अन्याय नहीं हो। एक गरीबों की हुकूमत हो, जिसका ख्वाब पंडित नेहरू ने 1930 में देखा था और ऐलान किया था कि हमारे भारत की हुकूमत जो बनेगी वो सोवियत रशिया की तर्ज पर बनाई जाएगी। कुरैशी साहब, जो लोग जय गंगा मैया कहते हैं, जो लोग जय श्री राम कहते हैं, जो लोग जय नर्मदा मैया कहते हैं, ये सब कहते हैं जिनकी आस्था है, जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, क्या वो आपके दुश्मन है? नहीं, मेरे दोस्त हैं, उनको पूरा अधिकार है बोलने का, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अपने घर पर, अपनी कोठियों पर, अपने बंगलों पर, अपने स्थानों पर, पार्टी के दफ्तर में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी हो वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीज कुरैशी साहब। वक्त की कमी, आपको रुकना चाहेंगे। अजीज कुरैशी साहब अपनी बातों को रख रहे थे, बेबाकी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम चीजों को यहां पर रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किसी की भावनाओं को आहत करना ठीक है? अगर आप किसी विचारधारा से, किसी सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसके समर्थन में नहीं खड़े होते हैं, तो शब्दों का चयन मर्यादा में होना चाहिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। News 18